नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करना, हाँ, कई बार बड़ा मुश्किल काम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर वो सवालों के जवाब देने वाली प्रैक्टिस। वही, और कई बार कोई होता भी नहीं जो ठीक से सुने, फीडबैक दे। सही बात है। तो लगता है इसी प्रॉब्लम को देखकर गूगल ने एक टूल बनाया है, गूगल इंटरव्यू वार्म अप। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक मुफ्त एआई संचालित टूल है, मतलब एआई की मदद से चलता है। अच्छा। और ये खास तौर पर छात्रों और नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए है, ताकि वो ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकें। इंटरेस्टिंग है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसमें हम यही समझेंगे कि ये वर्चुअल प्रैक्टिस रूम आखिर चीज क्या है, कैसे काम करता है, और नौकरी की तैयारी में ये कितना फायदेमंद हो सकता है, खासकर उनके लिए जो इंटरव्यू के नाम से ही थोड़ा घबराते हैं। हाँ, काफी लोग होते हैं ऐसे। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये गूगल इंटरव्यू वार्म अप आखिर है क्या। नाम से तो लग रहा है कि वार्म अप करने के लिए है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक तरह का डिजिटल प्रैक्टिस बडी समझ लीजिए। गूगल ने बनाया है, और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त? हाँ। अच्छा। हाँ। और इसकी जो मेन बात है वो ये कि आप असली इंटरव्यूअर के सामने जाने से पहले अपने कंप्यूटर या फोन पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। जैसे वो आम इंटरव्यू वाले सवाल होते हैं, उनके जवाब देना सीख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है मैच से पहले। हाँ, ये नेट प्रैक्टिस वाला एनालॉजी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग थोड़े झिझकते हैं इंटरव्यू में, हाँ। या जिन्हें लगता है पता नहीं क्या बोल देंगे, बिल्कुल, उनके लिए ये एक सेफ स्पेस जैसा हो गया, बिना किसी के जज किए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कई बार लोग दोस्तों के सामने भी प्रैक्टिस करने में शर्माते हैं, लगता है मजाक उड़ेगा या सही फीडबैक नहीं मिलेगा। हाँ, होता है ऐसा। यहाँ वो डर नहीं है। आप अकेले में अपनी स्पीड से जितनी बार चाहें प्रैक्टिस करें। कोई प्रेशर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस आप, सवाल और एआई का फीडबैक। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब क्या बस सवाल पूछता है और हम जवाब देते हैं, या कुछ और भी है? प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस काफी सिंपल रखा है इन्होंने। जब आप टूल खोलते हैं तो सबसे पहले आपको चुनना होता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल या इंडस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आईटी सपोर्ट है, डेटा एनालिटिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, या फिर जनरल जॉब्स। ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ जनरल सवाल नहीं पूछता, बल्कि फील्ड के हिसाब से भी तैयारी करवाता है। हाँ, कुछ हद तक तो रहे। एक बार आपने फील्ड चुन लिया, फिर ये टूल आपसे उस फील्ड से जुड़े हुए 5 आम इंटरव्यू सवाल पूछता है। 5 सवाल, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी फील्ड नॉलेज टेस्ट हो रही है। अच्छा। इसमें वो एचआर वाले सवाल भी होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कोई मुश्किल सिचुएशन कैसे हैंडल की, अच्छा, वगैरह वगैरह। हाँ। तो ये जो मिक्स है ना, ये असल इंटरव्यू के माहौल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। समझ गए। और जवाब कैसे देना होता है? टाइप करके या बोलकर? दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो माइक इस्तेमाल करके बोलकर जवाब रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके। या फिर अगर आप लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। हाँ, ये तो बढ़िया है, अपनी सुविधा के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने फील्ड चुना, सवाल मिले, जवाब भी दे दिया। अब एआई क्या करता है? क्या वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है जवाब को? नहीं नहीं, बस यही तो असली बात है। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग टूल नहीं है। असली मैजिक जो है वो एआई के एनालिसिस और फीडबैक में है। ओह, एनालिसिस। हाँ, जब आप जवाब दे देते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर, एआई उसको प्रोसेस करता है और आपको फौरन फीडबैक देता है। वो सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि समझकर बताता है कि क्या अच्छा था, क्या बेहतर हो सकता है। फॉरेन फीडबैक, ये तो कमाल है। किस तरह का फीडबैक देता है एआई? क्या ये बताता है कि जवाब गुड था या बैड? नहीं, वो गुड या बैड जैसे लेबल नहीं लगाता। इसका फीडबैक काफी स्पेसिफिक होता है और डेटा पर बेस्ड होता है। अच्छा, ये मेनली 3 चीजों पर फोकस करता है। बताइए। पहला है कंटेंट और कीवर्ड्स। मतलब एआई देखता है कि आपके जवाब में उस इंडस्ट्री या जॉब से जुड़े जरूरी शब्द यानी कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं या नहीं। आपकी भाषा प्रोफेशनल लग रही है, आप पॉइंट पर बात कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। ओके, कंटेंट और कीवर्ड्स। दूसरा है टॉकिंग पॉइंट्स, यानी चर्चा के बिंदु। एआई ये देखता है कि आपने जवाब में जरूरी बातें कवर की या नहीं। जैसे अगर सवाल आपके एक्सपीरियंस पर था, तो क्या आपने अपने स्किल्स, पुराने अनुभव या किसी खास प्रोजेक्ट का जिक्र किया? क्या आपने सवाल के सारे पार्ट्स का जवाब दिया? कहीं आप टॉपिक से भटक तो नहीं गए? ये भी जरूरी है। और तीसरा, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है, फिलर वर्ड्स और कॉन्फिडेंस।
फिर वर्ड्स मतलब अ। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने बोलकर जवाब दिया है तो एआई ये भी गिनता है कि आपने कितनी बार मतलब, जैसे कि जैसे शब्द इस्तेमाल किए। अरे वाह। क्योंकि इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल क्या दिखाता है कि आप या तो नर्वस हैं या आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं। इससे कॉन्फिडेंस कम लगता है। सही बात है। हम ध्यान भी नहीं देते कि कितनी बार ये सब बोलते हैं और ये सारा फीडबैक एकदम तुरंत मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल इंस्टेंट। जैसे ही आप जवाब देना बंद करते हैं, स्क्रीन पर ये एनालिसिस आ जाता है। देखकर समझ सकते हैं कि अगली बार क्या ठीक करना है। हाँ, इससे पूरी प्रोसेस बहुत एफिशिएंट और डेटा ड्रिवन हो जाती है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी लग रहा है। अब अगर हम इस पर आएं कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आपने शुरू में छात्र और नौकरी ढूंढने वालों का जिक्र किया था और हमारे सोर्स में करियर सलाहकारों का भी जिक्र है। उनके लिए ये कैसे उपयोगी है? हाँ, इसके फायदे कई हैं। छात्रों के लिए तो हमने बात की ही। जो शर्मीले हुए हैं, घबराते हैं, उन्हें बिना डरे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। हाँ। और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सोचिए, रियल इंटरव्यू से पहले अगर आपने 10-15 बार मुश्किल सवालों का सामना कर लिया, एआई से फीडबैक ले लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। हाँ, ये बात तो है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात। हाँ। और सलाहकारों के लिए कैसे? उनका क्या फायदा? सलाहकार जैसे कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं या करियर कोच, हाँ। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर हो सकता है। सोचिए, उन्हें हर छात्र के साथ अलग से मॉक इंटरव्यू करना पड़ता है, फिर बैठकर फीडबैक देना होता है। इसमें टाइम तो लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है, खासकर जब स्टूडेंट्स बहुत सारे हों। बिल्कुल। इस टूल से क्या होता है कि छात्र खुद से बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एआई से पहला फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा। फिर सलाहकार उस एआई फीडबैक को बेस बनाकर छात्र के साथ ज्यादा फोकस डिस्कशन कर सकते हैं। वो उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जहां एआई शायद उतना ना पकड़ पाए, जैसे बॉडी लैंग्वेज या जवाब की गहराई। हाँ। उनका समय बचता है और वो ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर पाते हैं। यानी ये सलाहकार को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनकी मदद कर रहा है, उन्हें ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है। एग्जैक्टली। और फायदे क्या हैं? एक तो हमने कहा आत्मविश्वास बढ़ाना। हाँ। जब छात्र बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक से सीखते हैं, अपने जवाब सुधारते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। उन्हें लगता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूं। और जाहिर है, ये जो करियर गाइडेंस सेशंस होते हैं या प्लेसमेंट की वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें यूज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा टूल है। बिल्कुल। इसे आसानी से ट्रेनिंग मॉड्यूल में फिट किया जा सकता है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये दिखाता है कि कैसे एआई अब धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अपनी जगह बना रहा है। सही बात है। ये सिर्फ नॉलेज देने तक ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस और फीडबैक से स्किल सुधारने में भी मदद कर रहा है। और ये जो एआई का फीडबैक है, क्या ये उस जनरल सलाह से बेहतर है जो लोग देते हैं? जैसे कोई कह देता है कॉन्फिडेंस से बोलो या जवाब को स्ट्रक्चर करो, ये कितना अलग है? देखिए, जनरल सलाह ठीक है अपनी जगह, लेकिन एआई फीडबैक ज्यादा पर्सनल और एक्शन लेने लायक होता है। कैसे? जैसे कॉन्फिडेंस से बोलो एक सलाह है, लेकिन एआई आपको बता सकता है कि आपने 1 मिनट के जवाब में 15 बार बोला है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। अच्छा। ये स्पेसिफिक जानकारी है, अब आप इस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह कीवर्ड एनालिसिस आपको बताता है कि आप इंडस्ट्री की भाषा बोल रहे हैं या नहीं। ये जनरल सलाह से ज्यादा कॉन्क्रीट है। हाँ, ये बात तो है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने कहा, ये मुफ्त है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, अच्छी इंटरव्यू कोचिंग या मॉक इंटरव्यू सेशंस काफी महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये टूल मुफ्त होने की वजह से इंटरव्यू की तैयारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। बस इंटरनेट चाहिए। ये एक तरह से ज्ञान और अवसर का लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये तो सच में बढ़िया बात है। तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों उपयोगी है। अब सवाल यह है कि इसका बेस्ट यूज कैसे करें। क्या बस टूल खोलकर जवाब देना काफी है या कुछ और भी करना चाहिए? स्रोत में सलाहकारों के लिए क्या सुझाव है? हाँ, सिर्फ 1-2 बार यूज करने से शायद उतना फायदा ना मिले। सोर्स कुछ तरीके बताता है जिनसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, खासकर जब सलाहकार गाइड कर रहे हो। बताइए। पहला सुझाव है रेगुलर प्रैक्टिस। सलाहकारों को छात्रों को एनकरेज करना चाहिए कि वो कैंपस प्लेसमेंट या इंटरव्यू से पहले रोजाना या कम से कम नियमित रूप से इस पर प्रैक्टिस करें। रोजाना। जैसे जिम रोज जाने से बॉडी बनती है, वैसे ही रोज प्रैक्टिस से इंटरव्यू स्किल अच्छी होती है। ठीक है। और दूसरा, एआई फीडबैक को साथ में रिव्यू करना। सलाहकार छात्र के साथ बैठें, देखें एआई ने क्या फीडबैक दिया है और उस पर डिस्कस करें। अच्छा। एआई शायद बताएगा कीवर्ड कम थे, सलाहकार समझा सकता है कि कौन से कीवर्ड जरूरी थे और उन्हें जवाब में कैसे डालना है।
ये जो ह्यूमन टच है ये एआई फीडबैक को और वैल्यूएबल बना देता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन जरूरी है, एआई का डेटा और इंसान की समझ। बिल्कुल। तीसरा सुझाव है जवाबों को रिकॉर्ड करके रिफाइन करना। छात्रों को इनकरेज करें कि वो अपने जवाब सिर्फ टूल में ही ना दें, बल्कि अलग से ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें। फिर उसे सुने या देखें। एआई के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए तब तक सुधारें जब तक वो नेचुरल, क्लियर और इंप्रेसिव ना लगे। कई बार खुद को सुनकर ही पता चलता है कि कहाँ गड़बड़ है। हाँ, अपनी आवाज सुनना या खुद को देखना थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, पर सुधार के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। और कोई सुझाव? चौथा, इसे ग्रुप सेशंस में भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए सलाहकार 5-6 छात्रों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं। हाँ, वो इस टूल को रोल प्ले के लिए यूज कर सकते हैं। एक छात्र जवाब दे, एआई फीडबैक देखे, फिर बाकी छात्र भी अपना फीडबैक दें। इससे पीयर लर्निंग भी होती है, एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा आइडिया है ये भी। तो मतलब बात सिर्फ टूल यूज करने की नहीं है, बल्कि उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से लगातार और सोच समझकर यूज करने की है। फीडबैक पर एक्शन लेना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। यहाँ वो रिपीटेशन और इटरेशन वाला प्रिंसिपल काम करता है। प्रैक्टिस करो, फीडबैक लो, सुधारो, फिर प्रैक्टिस करो। ये साइकिल ही आपको बेहतर बनाती है। एआई यहाँ एक गाइड है, लेकिन असली मेहनत और सुधार तो यूजर को ही करना है। सही। और जैसा हमने कहा, एआई फीडबैक प्लस ह्यूमन गाइडेंस ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। एआई पैटर्न पकड़ता है, डेटा देता है, मेंटर उस डेटा को छात्र के कॉन्टेक्स्ट में उसकी ताकत कमजोरी के हिसाब से समझने में मदद करता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये वाकई एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक ड्रिवन लर्निंग को बढ़ावा देता है, और इंटरव्यू जैसी हाई स्टेक सिचुएशन के लिए ऐसी तैयारी बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल। तो अब हम अपनी चर्चा के लगभग अंत में आ गए हैं। बस एक बार फिर याद दिला दूं कि ये टूल गूगल इंटरव्यू वार्म अप इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है और ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। हाँ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक वर्चुअल जिम जैसा है, जहां आप इंटरव्यू देने की अपनी मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये आपको अपने जवाबों को तराशने, बोलने के तरीके को सुधारने और सबसे जरूरी असली इंटरव्यू वाले दिन ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाने में मदद कर सकता है। तैयारी के तरकश में एक अच्छा तीर है ये। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से ना एक बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल भी दिमाग में आता है। क्या? कि भविष्य में स्किल डेवलपमेंट में, खासकर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, इंटरव्यू वगैरह में एआई का रोल क्या होने वाला है? क्या गूगल इंटरव्यू वार्म अप जैसे टूल पारंपरिक कोचिंग को बदल देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इनके इस्तेमाल से सबके जवाब एक जैसे, रोबोटिक्स से या मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगे? ये भी तो एक डर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। या फिर ये सच में लोगों को बेहतर कम्युनिकेटर बनने में मदद करेंगे, ज्यादा क्लियर, ज्यादा कॉन्फिडेंट। और एक सवाल ये भी है कि क्या एआई कभी इंसानी बातचीत की बारीकियों को समझ पाएगा, जैसे हाव भाव, टोन, कल्चरल न्यूआंस, या ये हमेशा शब्दों तक ही सीमित रहेगा? टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है और हमें इसका बैलेंस कैसे बनाना है, ये सब सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये थी गूगल इंटरव्यू वार्म अप पर हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा। इसमें कोई शक नहीं कि आज के कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में ऐसे उपकरण जो तैयारी को आसान, पर्सनल और डेटा ड्रिवन बनाते हैं, उनका अपना एक महत्व तो है। देखना होगा कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और कहाँ तक जाती है। बिल्कुल।